हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे दो ऐसे पेड़, दो ऐसे पौधे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसमें इन दोनों पौधों से क्वेश्चंस आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। पहला पेड़ की बात करते हैं तो बरगद का पेड़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पौधा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेड़ है। और दूसरा पौधा की बात करते हैं तो ये आपका है क्रोटॉन्स पौधा। 100% इन दोनों पौधों से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर प्रीवियस ईयर जाकर देखोगे तो डेफिनेटली इन दोनों पौधों से क्वेश्चंस आ चुके हैं और आने वाले सीटेड एग्जाम्स में भी आएंगे। तो आज इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। आप सभी को पता है, जो भी बात बताता हूं ऑथेंटिक बात बताता हूं, कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो डेफिनेटली कहीं से भी किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ जाए, चाहे वो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड हो चाहे एमसीक्यू बेस्ड हो, आपसे सॉल्व डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं, स्टेप वाइज समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी चीज़ हम लोग समझेंगे, तो ध्यान से समझना। और क्लास शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्लासेस मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। A to Z सिस्टमैटिक ढंग से बताने का प्रयास करूंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले एक बार क्या करो कि पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, देखिए, लास्ट में वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइएगा। हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ नोट्स इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास नोट्स रहेंगे तो एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ध्यान रखना। तो नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है। अगर हो सके तो वीडियो पसंद आ रहा है, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं जल्द से जल्द इसका कंप्लीट सिलेबस कवर करवा सकूं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो आपके सामने पेड़ है वो आपका बरगद का पेड़ है, जो एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बरगद का पेड़ को आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हो, इंग्लिश में भी कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो बनियान का ट्री हो, ठीक है, बनियान का पेड़ इसको कहते हैं, बनियान ट्री, जिसको हम लोग बरगद का पेड़ हिंदी में कहते हैं, ध्यान रखना। और इसे ही दूसरे नाम से अगर बात करते हैं तो वट या बर के पेड़ हम लोग इसको कह सकते हैं। गांव देहात में जाओगे तो इसे बर का पेड़ कहा जाता है, जिसको पूजा किया जाता है हिंदू धर्म में, आप सभी को पता है। बहुत ज़्यादा धार्मिक पौधा के अंतर्गत आते हैं ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बरगद का पेड़ का दूसरा नाम क्या है, तो ध्यान रखना वट है, और इसी को वर का पेड़ भी कहते हैं। ठीक है, और इसे इंग्लिश में बनियान ट्री बोला जाता है, एग्जाम्स में आएगा, ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद बात करते हैं इसका जीवन काल की बात करते हैं। मतलब ये जो आपके बरगद का पेड़ है इसका जीवन काल कितना होता है, तो 200 साल तक होता है लगभग के सेंस में, ध्यान रखना। तो क्वेश्चंस आ जाएंगे, एमसीक्यू बेस्ड आ जाएंगे या स्टेटमेंट बेस्ड आ जाएंगे। बरगद का पेड़ का जीवन काल 200 साल होता है, तो वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो बरगद का पेड़ का जो जीवन काल होता है वो 200 साल होता है। उसके बाद इसकी लटकती हुई शाखा, ध्यान रखना, इसका जो लटकती हुई शाखा जो होते हैं इसकी जड़ होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं निम्नलिखित में से कौन से पौधे का जड़ जो होता है वो लटकता हुआ होता है पौधों से, शाखा से। तो बरगद का पेड़ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप गांव देहात में जाओगे तो देखोगे इस पेड़ को, इसका जो शाखा होते हैं, शाखा से जड़ जो होता है वो लटका हुआ रहता है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, पेड़ को मजबूती प्रदान करता है। ये खंबे की तरह होता है, ध्यान रखना। बच्चे जो हैं इसे मतलब झूलना पसंद करते हैं, ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और पेड़ को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसकी जड़ें खंभे की तरह होती है, बिल्कुल ध्यान रखना। इसकी जो जड़ें होती है वो खंभे की तरह होती है, स्ट्रांग होती है, जो पेड़ को मजबूत सहारा देती है। मैंने आपको पहले ही बताया है, जो आपका जड़ें होती है जो शाखा से लटकी हुई होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और पेड़ को मजबूती प्रदान करने का काम करती है। गाँव देहात में आप देखोगे बड़ का पेड़ तो आप लोग को पता होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं, ध्यान रखना। इसकी पत्ती, छाल, बीजों से
ओके, दस्त, ओके, मधुमेह और आपका मूत्र विकार जैसी बीमारियों का इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। जो आपका बरगद का पेड़ होते हैं, इसके पत्तियों, छाल और बीजों से बहुत सारे रोगों का उपचार किया जाता है। तो एग्जाम्स में आ जाएंगे, ध्यान रखना, स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकते हैं या एमसीक्यू बेस्ड भी आ सकते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, समझ लेना पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसकी पत्ती, छाल, बीजों में दस्त, मधुमेह, मूत्र विकार जैसी बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो बरगद की पत्तियों में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और फास्फोरस काफ़ी अच्छे मात्रा में पाई जाती है, एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जो बरगद के पेड़ होते हैं इसके पत्तियों में, ठीक है, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और फास्फोरस काफ़ी अच्छे मात्रा में पाई जाती है, तो एग्जाम्स में आएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बरगद के पेड़ के बारे में कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, तो बरगद का पेड़ है, एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं, ध्यान रखना, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो बरगद का पेड़ हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसकी जड़ें भोजन संचित नहीं करते हैं, एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। बरगद का पेड़ का जो जड़ें होती है वो भोजन को इकट्ठा नहीं करती है, स्टेटमेंट सही है या गलत, तो क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसका जो जड़ें होती है वो भोजन को संचित नहीं कर पाती। ठीक, तो बरगद के बारे में जो भी मैंने पॉइंट बता दिया, इसी पॉइंट्स में से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पौधा की बात करते हैं। नेक्स्ट पौधा भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पौधा है, ध्यान रखना, जो भी मैं पढ़ाता हूँ सभी चीज़ को नोट्स ज़रूर बनाइए, नोट्स इम्पॉर्टेंट है, नोट्स नहीं बनाओगे प्रॉब्लम आपको हो सकती है। नोट्स रहेगा आपके पास, एक शॉर्ट्स नोट्स रहेंगे आपके पास, एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में आसानी होगी, और एक बार रिवाइज करके जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो डेफिनेटली एक एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, एग्जाम्स के 1 मंथ या 20 दिन पहले आपका कंप्लीट सिलेबस, आपका ईवीएस का कंप्लीट मैं करूंगा, A to Z टॉपिक वाइज पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो अगला पौधा आपके सामने है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पौधा है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्रोटॉन्स पौधा, और इसे इंग्लिश में भी क्रोटॉन्स पौधा ही कहा जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम नाम है, आप लोग देखे होइएगा। नहीं पता है तो क्रोटॉन्स पौधा गूगल पे सर्च कर लेना, वहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स आ जाएंगे, देख लेना। ठीक है, जो आपके क्रोटॉन्स पौधा होते हैं, इसका जो पत्तियां का रंग जो होता है वो बहुरंगी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रंग उसमें इंक्लूड होते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान रखना। तो क्रोटॉन्स पौधा जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं। बिल्कुल, अगर जमीन के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो जो इसका पौधा का जो पत्ता होते हैं वो झुक जाते हैं, सूख जाता है, जिसके कारण किसानों को पता लग जाता है कि यहाँ पे पानी की कमी है। ठीक है, बात को ध्यान समझना, एग्जाम्स में आते हैं। तो जमीन का दशा बताने वाले पौधा कौन है, एग्जाम्स में आएंगे, तो उसका आंसर होगा आपका क्रोटॉन्स पौधा। ठीक है, जो जमीन के दशा बता देते हैं जब पानी की कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्रोटॉन्स में बहुरंगी पत्तियां होती है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो आपके क्रोटॉन्स पौधे होते हैं, इसके जो पत्तियां होती है मतलब बहुरंगी होते हैं, बहुत सारे रंग उसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और अक्षर मतलब भूमि जो आपका होता है, ठीक है, और सौंदर्यीकरण के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब घरों में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं सुंदरता के लिए। ठीक है, जो आपके क्रोटॉन्स पौधे होते हैं इसको घरों में ज़्यादातर रखा जाता है। ठीक है, मतलब आकर्षण के लिए। ठीक है, अच्छा लगता है रखने से, आप देखोगे गूगल पर सर्च करके आपको मालूम चल जाएगा क्रोटॉन पौधा कैसा होता है। ठीक है, एग्जाम्स में आते हैं, इस पॉइंट को ध्यान समझना, ये पॉइंट एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं। जमीन की दशा बताने वाले पौधा कौन है, तो क्रोटॉन्स होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, जो मैंने पहले ही बताया आपको, हर बार सीटेट में आता है, ये पौधा एक संकेत देता है, एग्जाम्स में कई बार रिपीट कर चुका है, ध्यान रखना, इस पॉइंट को ध्यान समझना। ये पौधा एक संकेत देता है जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाती है,
पानी की कमी हो जाती है तब यह पौधा झुक जाता है, मतलब झुक जाता है इसकी पौधा, ठीक है। यह संकेत किसानों को खेत में पानी देने के लिए होता है। जब इसका पौधा का जो मतलब पत्ते होते हैं वो सूख जाते हैं, ठीक है, मतलब झुक जाते हैं, तो किसानों को पता लग जाता है कि अब पानी देना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इसी पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से समझना। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो एग्जाम्स में आने की संभावनाएं हैं, थोड़ा सा ध्यान समझना। आप सभी को पता है कि ईवीएस में नया नया क्वेश्चन देखने को मिले हैं और कई किताब से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो कुछ पॉइंट्स मैं हर वीडियो में बताता हूं जो एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान समझना, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके सामने है, पहला जो पॉइंट्स आपके सामने है, मालदीव का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। ध्यान रखना, मालदीव का राष्ट्रीय वृक्ष की अगर हम बात करते हैं तो नारियल का वृक्ष होगा, ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम्स में आते हैं। तो नारियल का वृक्ष जो है वो राष्ट्रीय वृक्ष है, कहाँ का, तो मालदीव का है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुष्प की अगर हम बात करते हैं, भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प फूल है वो क्या है, कमल का फूल। ध्यान रखना, कमल आपके सामने है राष्ट्रीय पुष्प, तो एग्जाम्स में आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम्स में आने वाले हैं वो चीज़ मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। तो भारत का राष्ट्रीय फल की अगर हम बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल की बात करते हैं तो उसका आंसर होगा आपका आम। आप सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय फल आम है और राष्ट्रीय पुष्प कौन है, तो कमल है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय नदी की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, गंगा नदी है। भारत का राष्ट्रीय आपका नदी की अगर हम बात करते हैं तो गंगा नदी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम्स में आने की संभावना है, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा दोनों पौधों के बारे में, जो मैंने पॉइंट लिखा दिया इसी पॉइंट से एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। इस चीज़ को ध्यान से समझना, प्रॉपर ढंग से नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स इंपॉर्टेंट है। नोट्स नहीं बनाओगे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, एग्जाम टाइम में रिवाइज नहीं कर पाओगे और एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी मन में क्वेश्चंस हो, कोई वीडियो आप मुझसे चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर करना। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, एक क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट में देना। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान रखना। बरगद का पेड़ पर कौन सा पक्षी जो है वो बैठने का काम करता है, ध्यान रखना, एग्जाम्स में आते हैं। जो बरगद का पेड़ है इस पे कौन से पक्षी बैठते हैं ज़्यादातर, तो इसका आंसर आप कमेंट में करना, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।